यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट हुआ था अभी जनवरी फरवरी में हुआ था ना, उसमें बहुत हटकर है पेपर। तो अब हमें और एक लेवल को टच करना है, मतलब जीरो से पीसीएस तक किसी भी उसमें बैठ जाए, हिंदी को कोई दिक्कत ना हो। और जीके जीरो से आपको यूपीएससी लेवल प्री तक का तैयार करना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए। पॉलिटी पढ़ो, बेशक लक्ष्मीकांत की बुक उठा के कोई क्वेश्चन लगा लो आया हुआ, तुमसे नीचे पढ़ना चाहिए वो क्वेश्चन। अब तुम्हें थोड़ा सा अपने आप में निखार लाना है, और अगर तुम अपने अंदर तुमने ठान लिया कि हाँ भैया इस बार पढ़ना है, और मतलब ठान लिया भीष्म प्रतिज्ञा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं कंटेंट पढ़ूंगा, मुझे नहीं मतलब कि मैं कौन सा फॉर्म भरूं नहीं भरूं, मैं कंटेंट पढ़ूंगा, एक एक सब्जेक्ट को तैयार करूंगा लिख लिख कर, कि अगर सर ने पूछ लिया कि बताओ मौलिक अधिकार, तो ऐसे क्लियर कर दूं कि ऐसे 10 किताबों में भी ना लिखा हो, फिर मैं पेपर दूंगा। अब कोई पेपर देना, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो आपसे नहीं निकलेगा। वो कहते ना कि एक छोटा बच्चा था हाथी, उसके पैर में एक रस्सी बांध दी, अब छोटा बच्चा उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया, हाथी बड़ा होता चला गया, उसे अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं था, उसने सोचा रस्सी मुझे रोक देगी, कभी उसने उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। तो हम अपने अंदर इतने दब जाते हैं, हम खुद ही ऐसा सोचने लगते हैं, अरे यार पीसीएस यूपीएसआई, यार मैं तो ग्रुप डी तक ही हूं। क्या आप सिर्फ ग्रुप डी लायक हो? नहीं ना, आप उससे बड़ी भी पा सकते हो, लेकिन ग्रुप डी से भी आप यदि यहां पहुंचना चाह रहे हो तो अगर इसमें 100 सीढ़ी हैं और 100 सीढ़ी के बाद में आप छत पर पहुंचोगे तो आपको पहली सीढ़ी पे तो कदम रखना पड़ेगा ना। तो ऐसा मान लो पहले की 4 सीढ़ी ग्रुप डी, इनसे होकर गुजरोगे ये क्लियर, फिर यहां लेवल पहुंच गए, चलो ऊपर चलते हो, या इसी लेवल पर रहोगे, लक्ष्य होना चाहिए यहां पहुंचना, और जाना आपको यहीं से गुजर कर है। यहां भी कोई डायरेक्ट नहीं पहुंचता, कोई कहे कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, यूपीएससी की, मैं ये नहीं पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा, उन्हें सब पढ़ना होता है, फैक्ट भी पढ़ने होते हैं, लॉजिक भी पढ़ना होता है, सब पढ़ना होता है। कांग्रेस कब बनी ये भी पढ़ना होता है, क्यों बनी ये भी पढ़ना होता है, क्या प्रभाव हुआ ये भी पढ़ना होता है। तुम भी पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए कहता हूं इस बार तुम कंटेंट के दम पर जियो। अगर एक बार जीवन में बात मान लो किसी की, फिर तुम्हें अपने आप अंदाजा हो जाएगा। हालांकि तुम समझते नहीं हो किसी चीज को, आप पता नहीं एक अलग ही टशन में, अलग ही उसमें रहते हो, जैसे मतलब बहुत ज्यादा आती हो कुछ चीजें, या बहुत ज्यादा कुछ पाया हो। ऐसा तो है नहीं कि तुमने कोई बहुत, तो एक बार ये तो देखो, चलो 2-1 साल में नहीं मिला, इनकी बात सुन के क्या पता वो मिल जाए, देख लेते हैं। पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ने के लिए कह रहे हैं बस। सरासर में अब